सुपर डिटेक्टिव नोबिता। बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा छाता पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। हाँ, घर तो मुझे पहुँचना ही होगा। बहुत अच्छा है। मैं घर आ गया। अरे नोबिता, मेरा क्रीम पफ कहाँ गया? अरे नहीं, ये नोबिता का था। इसे तो मैं ही खा गया। तुम्हें पता है डोरेमोन? क्या बात है? मुझे तो कुछ नहीं पता। लगता है शायद मॉम ने खा लिया होगा। तुम तो भीग गए हो। किसी ने मेरा छाता ले लिया। अब मैं मॉम को क्या कहूँगा? तो तुम बारिश के रुकने तक स्कूल में भी तो इंतजार कर सकते थे ना नोबिता। मैं क्रीम पफ खाने के लिए स्कूल से इतनी तेज बारिश में भीगता हुआ आया हूँ। वो भी मुझे नहीं मिला। क्या किस्मत है मेरी। डोरेमोन। अच्छा, अब एक बात बताओ नोबिता, अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे वो छाता ढूंढना ही होगा डोरेमोन। हाँ। वो तो ढूंढना ही होगा। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है जो ऐसे बोल रहे हो? नहीं तो। डोरेमोन, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, समझ गया। नोज़ी स्लट। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम मॉम का छाता ढूंढ पाओगे नोबिता। हाँ, क्या सच में? इसे पहनने के बाद तुम एक जासूस की तरह किसी भी परेशानी का हल आसानी से ढूंढ पाओगे और इसकी मदद से तुम छाता ढूंढ लोगे और मॉम की डांट से भी बच जाओगे। अरे वाह, क्या बात है डोरेमोन। तो तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ? एक मिनट रुको, ये तो जरूर क्रीम पफ की ही खुशबू है। हाँ? चोर यहीं पर ही है। क्या तुम्हें पता चल गया कि उसे किसने चुराया है? डोरेमोन, हाँ? क्या बात है नोबिता? तुम्हारी सीधी तरफ मूंछ के बाल गीले हैं, बल्कि वो गीले नहीं, उन पर कुछ लगा हुआ है। अगर मैं अपने तेज दिमाग की बात करूं तो वो कहता है कि ये क्रीम पफ ही है। अरे ये तो बस। और तुम इतनी देर से क्यों बैठे हुए हो और हाथ भी पीछे है तुम्हारे? बोलो। अरे मैं तो। मुझे लगता है चोर मेरे सामने बैठा हुआ है और तुम अजीब तरह से भी बर्ताव कर रहे हो। डोरेमोन, क्या तुम ये बात मानते हो कि वो तुमने खाया है? पकड़ लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने दोस्त का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हारी सजा है कि तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहकर मेरी मदद करोगे। मुझे छाता चुराने वाले को किसी भी हालत में ढूंढना है। हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? नोबिता, क्या तुम उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे? किसे ढूंढने में जियान? जियान ने मेरी नई गेम की बैटरी कहीं खो दी है। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। ये खुद तो कभी किसी गेम को ठीक से खेलता नहीं, ना मुझे खेलने देता है। जियान, अब तुम्हें ही उसे ढूंढना होगा, समझे तुम? समझ गया। नोबिता, जल्दी से मेरी मदद करो, समझे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे मॉम का छाता ढूंढना है। नोबिता, उस गैजेट का इस्तेमाल करो। अरे वाह, सही कहा। अरे ये क्या कर रहे हो नोबिता? ये सब क्या हो रहा है नोबिता? चुपचाप मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? आवाज बंद। ये तुम क्या कर रहे हो? वो गेम बैटरी पतली और चौकोर होनी चाहिए, तो अगर वो तुमसे कहीं गिरी भी होगी तो भी वो किसी बॉल की तरह उछलकर लुढ़की नहीं होगी। लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उसे किसी ने चुराया है। मैंने उसे नहीं चुराया है नोबिता। सुनियो मेरे दोस्त। बोलो, क्या बात है नोबिता? ये तुम्हारा हाथ तुम्हारे पीछे की जेब में क्यों है मेरे दोस्त? तुमने झूठ बोला था कि वो गेम बैटरी खो गई है, लेकिन तुमने उसे छुपाया है। सुनियो। लेकिन सुनियो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ये जियान के हाथ लग जाती तो वो मुझे कभी खेलने नहीं देता। तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग रहे हो? ये गैजेट कमाल का है ना?
पता नहीं चाहता किसी ने क्यों चुराया होगा। समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो समझने की कोशिश करो ना। अरे मछली चोरी हो गई। किसी ने मेरी मछली चुरा ली। अजीब चोर है। बड़ी मछली ज्यादा महंगी होती है, लेकिन उसने छोटी चुराई। बहुत ही बड़ा बुद्धू है। लेकिन उसने छोटी ही मछली क्यों चुराई? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? एक चोर बड़ी मछली की जगह छोटी मछली भला क्यों चुराएगा? सोचने वाली बात है। क्यों बताओ? क्योंकि अंकल छोटी मछली को चुराना ज्यादा आसान काम है और वो चोर है। अरे ये बिल्ली है। कहाँ जाएगी तू? मीचान की बहन तो नहीं थी वो? नोबिता, तुम्हें बाकी सब बातों को छोड़कर इस बात को सोचना चाहिए कि मॉम का छाता किसने चुराया होगा। मैं चलते चलते थक गया हूँ। मैं उस बारे में ही सोच रहा हूँ, पर कुछ पता नहीं चल रहा है डोरेमोन। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी चोरी छुपाए नहीं छुपती। इस तरफ जल्दी चलो। हाँ? नोबिता, रुको। इस तरफ है। हाँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। अंकल जरा बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? कुछ लुटेरों ने ट्रक को टक्कर मारी और उसमें जितने पैसे थे सब लूट के ले गए। वो आदमी जो पुलिस से बात कर रहा है वो उस ट्रक का ड्राइवर है, और जब वो यहाँ नहीं था तब ये हादसा हुआ। उस चोर का क्या हुआ? वो काफी डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए वो पैसे और गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया। ज्यादा ही दिलचस्प है। देखो नोबिता, इतनी बड़ी बात हमें पुलिस पर ही छोड़ देनी चाहिए, समझे? हाँ, अरे रुको। यहाँ जूस का निशान है। अरे तुम कौन हो? तुम बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? चलो जाओ यहाँ से बच्चे, शायद तुमने सुना नहीं। चलो यहाँ से। एक मिनट रुकिए। ड्राइवर की सीट को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? यहाँ पर जूस गिरा हुआ है। जूस तब गिरा होगा जब इस गाड़ी के ड्राइवर ने उस ट्रक को टक्कर मारी। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ये जूस सीट के ऊपर गिरा हुआ है। तो मुझे ये बताओ इसमें गलत क्या है? जूस तो चोर के पैरों में गिरना चाहिए था, लेकिन ये सीट पर गिरा है। इसका मतलब ये हुआ कि मौका वारदात पे इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा ही नहीं हुआ था। वाह, बहुत बढ़िया नोबिता। कुछ गड़बड़ है। इस गाड़ी को कोई चला नहीं रहा था। ये ढलान से नीचे की तरफ आई है। इसका मतलब है कार बिना हैंड ब्रेक लगाए खड़ी की गई थी। और बताइए ना। सर जरा सुनिए। ये आपके हाथ में क्या है? ओ ये तो मेरी गाड़ी को रोकने के लिए स्टॉपर है। दरअसल मेरी गाड़ी के ब्रेक्स खराब हो गए थे और इसीलिए मैंने इन्हें लगाया था। क्या मेरी गाड़ी कोई रिपेयर करने वाला ले गया है? अरे वो तो मेरी गाड़ी है। ये वहाँ कैसे पहुँची? जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता तुम नहीं जा सकते। लग रहा है किसी ने स्टॉपर जरूर हटा दिया होगा, लेकिन वो हटाने वाला था कौन? मुझे उसका पता लगाना ही होगा। मिल गया। बड़ी ही अजीब बात है। क्या आप इसे ढूंढ रहे थे? अरे वाह, मैं यही ढूंढ रहा था। ये कहाँ थी? अरे नोबिता, ये सब क्या हो रहा है? ये आसान है। ये स्टॉपर से टकराई और स्टॉपर हट गया। अब समझ में आया कुछ? ओह, तो ये बात है। लेकिन वो ट्रॉली वहाँ तक कैसे पहुँची? जरा सुनिए अंकल, आपने वो ट्रॉली कहाँ पर रखी थी? वहाँ पर। मैं ज्यादातर उसे अपने साथ अंदर ले जाता हूँ, पर वहाँ पर आज काम चल रहा है, इसलिए इस ट्रॉली को मैंने वहाँ पर खड़ी कर दी थी। क्या आपको कोई अजीब चीज दिखाई दी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर एक ग्राहक का डॉग बंधा हुआ था और वो भौंक रहा था, तो उसको देखकर मैं अचानक चौंक गया। तो ये कुछ इस तरह हुआ होगा। उस डॉग की वजह से ये ट्रॉली अपने आप चलने लगी होगी। हाँ? अब समझा। मतलब ये सब उस डॉग की गलती है? लगता तो है। हाँ? अच्छा अंकल, एक और बात बताइए, जब ट्रॉली वहाँ नहीं थी तो आपने कुछ और भी देखा? हाँ, याद आया, एक ग्राहक की साइकिल भी गिरी हुई थी और किसी ने उसकी शिकायत भी की थी। इतना ही याद है। मतलब वो डॉगी उस साइकिल को गिराने वाले पर भौंक रहा था, लेकिन वो साइकिल गिराने वाला था कौन? हो सकता है एक साइकिल गिरी हो और फिर उसके ऊपर बाकी सारी गिर गई हो, लेकिन साइकिल की गिरने की वजह कोई ना कोई तो जरूर होगी। वो अपने आप कैसे गिर सकती है? तुम्हें क्या लगता है? समझ गया। हाँ? सबसे बड़ी गलती उसकी है जिसने पहली साइकिल गिराई। किसी की साइकिल गिराना कितनी बुरी बात है, उसी की गलती है। अब उसका पता लगाना बाकी है जिसने सबसे पहले साइकिल गिराई। उसकी वजह से कितने सारे लोग परेशान हो गए। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या हो सकती है? याद आया। क्या याद आया?
क्या बात है नोबिता, बताओ तो। मैं तो अपने घर से छाता ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन डोरेमोन ये सब हम कर क्या रहे हैं? नोबिता। शिजुका, ये लो। अरे तुम्हारे पास मॉम का छाता कहाँ से आया शिजुका? माफ करना, मुझे लगा कि ये मेरा छाता है, इसीलिए मैंने इसे उठा लिया। कोई बात नहीं, तुमने इसे गलती से उठाया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे शिजुका, मैं बारिश में भीगते भीगते घर पहुँचा था। वो मैं हूँ। क्या बात है नोबिता, कुछ पता चला क्या? तो तुम्हें पता चल गया किसकी गलती है? जानना है किसकी गलती है? हाँ? वो मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। नोबिता जाएगा दादी के घर। हाँ, मैंने कर लिया। देखो 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 देखो। बोलो ये क्या है? मेरे ख्याल से एक छिपकली। गलत जवाब मेरे दोस्त, ध्यान से देखो डोरेमोन। अच्छा देखने दो, ये तो मॉम है। सही कहा। ये धागा तो बहुत पुराना है ना नोबिता? हाँ, मुझे ऐसा करना मेरी दादी ने सिखाया था। ओह, और तुमने ये अभी तक याद रखा? हाँ तुम्हें इसे मॉम को दिखाना चाहिए, वो बहुत खुश होंगी। हाँ, हो सकता है। देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप साफ साफ नोबिता से बात करें, समझे? वो तो बात ठीक है, लेकिन हम चाहे कुछ भी कहते रहें, जब तक वो खुद नहीं समझेगा कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पढ़ाई में कभी अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाएगा। लेकिन तुम जरा मॉम, सुनिए मॉम, जरा इसे देखिए ना। ये अच्छा नहीं है क्या? पहले एक बात बताओ, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? मुझे होमवर्क नहीं मिला है मॉम। वो छोड़िए और इसे देखिए। तुम कहना चाहते हो अगर होमवर्क नहीं मिला तो तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे? अरे मॉम, एक बार इसे तो देख लीजिए प्लीज। इस सबसे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो नोबिता? वो तो मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम हमेशा इसी बात पर मुझसे डांट खाते रहते हो। आराम से, बच्चा है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। सुनो, ये बेकार के खेल छोड़ो और जाकर पढ़ाई करो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गए तुम? क्या कहा बेकार? आपको मुझसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था मॉम, मैंने ये आपके लिए बनाया था। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। कोई बात नहीं, अब छोड़िए। अरे नोबिता। देखो, तुम्हें इस तरह से उसे डांटना नहीं चाहिए था। अच्छा, तो फिर किस तरह से डांटना चाहिए था? आप तो उससे कभी कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन मेरी बात तो मैं अभी जाकर उसे वापस लेकर आता हूँ। उसे वैसे ही छोड़ दो। मॉम मुझे हमेशा डांटती ही रहती है। मैंने कितने प्यार से बनाया था, लेकिन उन्होंने देखा भी नहीं। सब मुझे डांटते रहते हैं, कोई समझता ही नहीं। हे नोबिता, अरे तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो इसीलिए तुम वहाँ से भाग गए। तुम तो वाकई में बहुत हिम्मत वाले हो नोबिता। मुझे बहुत भूख लगी है और मॉम मुझसे नाराज हैं। वो बस मुझे डांटती ही रहती हैं। क्या तुम अभी से हार मान रहे हो? हाँ, वो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा नोबिता। क्या? पता नहीं नोबिता कहाँ चला गया है। डोरेमोन, क्या तुम बाजार से सब्जियाँ ले आओगे? ठीक है डैड। और नोबिता को भी ढूंढ कर ले आना। हाँ ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। क्या मैं नोबिता को अपने घर में रहने दूं? तुम्हारे घर में कम से कम एक कमरा तो खाली होगा ही ना। नोबिता वहीं पर आराम से रह लेगा। प्लीज सुनियो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ? क्या कहा तुमने? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? बात वो नहीं है। मेरी मम्मा नोबिता की मम्मा को सब कुछ सच सच बता देंगी। ऐसी बात है? बात तो सही है। क्यों ना हम मिलकर बनाएं? क्या बनाएं? तुम्हारे लिए एक नया घर। क्या? क्या कहा नोबिता? नहीं, वो यहाँ नहीं आया। ओह अच्छा, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं चलता हूँ। बन गया। देखो, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बना है ना? अरे नोबिता, तुम यहाँ पर हो? तुम ठीक तो हो ना? अरे डोरेमोन, अरे ये क्या है? ये नोबिता का नया घर है। नया घर? वो सब छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें यहाँ से वापस घर ले जाने आया हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़ दो डोरेमोन।
देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, एक बार कह दिया ना। लेकिन डैड को तुम्हारी चिंता हो रही है। डैड का इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे और मॉम के बीच का मामला है। प्लीज घर चलो ना नोबिता। मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक बार जो मैंने अपने आप से वादा कर लिया तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। बहुत अच्छे नोबिता, हार मत मानना। चुप रहो जियान, तुम नोबिता को भड़का क्यों रहे हो? चलो नोबिता मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने कहा ना नहीं। हाँ? वो नहीं जाना चाहता तो उसे छोड़ दो। सुनियो, मदद करो मेरी। डोरेमोन, उसे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? जो करना है करो। नोबिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराना मत। शुक्रिया। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। हाँ, तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे घर जाना होगा वरना मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। मैं भी साथ चलता हूँ। फिक्र मत करो, मैं फिर आऊँगा। ओके बाय। फिर मिलते हैं। ये बताओ नोबिता ने क्या कहा? वो मेरी बात नहीं माना डैड। ओहो, उसकी मॉम अभी तक नाराज है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? समझ नहीं आ रहा। मुझे भूख लग रही है। लगता है मॉम को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मॉम ऐसी क्यों है? दादी जी, आइडिया। काफी देर हो गई है। सुनिए, नोबिता अभी तक नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है और तुम्हारा चिंता करना भी ठीक है, लेकिन तुम्हें उसको इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था जिस तरह से तुमने किया। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि माँ बाप का फर्ज ये है कि वो अपने बच्चे को जबरदस्ती हाथ पकड़कर सब कुछ सिखाए। नोबिता अब छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि वो अपने ढंग से सब कुछ सीखे? आखिर उसको जिंदगी अपने ढंग से जीनी है। ठीक कहा आपने। डोरेमोन सुनो, क्या हम चलकर नोबिता को घर ले आएं? दादी जी जरूर समझेंगी कि मुझे कैसा लग रहा है। हाँ, तो डैड इस कमरे में रहते थे। मॉम, मॉम, वो नोबिता। क्या हुआ है? क्या बात है तमाको? बताओ मुझे। नोबिता कहीं चला गया है। 1 मिनट पहले वो टीवी देख रहा था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी वो वहाँ पर नहीं था। मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ तमाको, चलो फिर से देखते हैं, ठीक है? नोबिता, नोबिता, तुम कहाँ हो नोबिता? कहाँ हो तुम? अरे नहीं, ये क्या? अब तो मैं दादी जी से भी नहीं मिल सकता हूँ। पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ चला गया था। उस वक्त का मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। नोबिता, हाँ? नोबिता, क्या तुम ऊपर हो? अब मैं क्या करूँ? नोबिता, क्या तुम यहाँ हो? नोबिता, हाँ नोबिता, नोबिता तुम कहाँ चले गए हो? हाँ, कहीं वो अलमारी में तो नहीं है? तमाको, जरा यहाँ अभी आई। मॉम, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? बताइए ना। हाँ? नोबिता, मैं अपने यहाँ बाथरूम गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्यारा नोबिता। मॉम, आप रो क्यों रही हो? क्या कोई परेशानी है? मैं अभी ठीक कर देता हूँ मॉम। ओ नोबिता। मॉम को क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। हाँ? वो यहाँ नहीं है। ठीक है, अलग अलग ढूंढते हैं। मैं नीचे नदी के पास उसे ढूंढने जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा नोबिता कहाँ चला गया। हो सकता है वो घर चला गया हो। अरे, टाइम मशीन तो यहाँ पर है ही नहीं।
नोबिता आखिर कहाँ गया होगा? मैंने कितने प्यार से मॉम के लिए बनाई थी, पर उन्होंने उसे देखा भी नहीं दादी जी। जब भी मुझे देखती है कहती है पढ़ो 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 पढ़ो। आखिर मैं कब तक पढ़ सकता हूँ? उन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बाथरूम में देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी। पर दादी जी तब तो मैं छोटा था ना, वो मुझसे तब प्यार करती थी, अब नहीं करती। तुम्हारे बड़े होने पर भी वो ऐसी ही रहेगी। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों। और शायद इसीलिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा डांट देते हैं। अब चलो नोबिता, जल्दी से घर जाओ, घर पर मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारा स्वागत है बेटा। पापा आओ, तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही है तुम्हारा। पर चिंता मत करो, मॉम को पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वो बहुत परेशान है। जाओ नोबिता, अपनी मॉम के पास जाओ, वो अब तुमसे नाराज नहीं है। जाओ चलो मेरा बहादुर बेटा। नोबिता, मैं घर आ गया। बहुत अच्छा किया कि तुम घर वापस आ गए। खाना खाने के बाद मुझे वो गेम दिखाओगे जो तुम पहले दिखा रहे थे? ठीक है। मॉम डैड बहुत प्यारे होते हैं, वो हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं।